ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल जो होता है इसे डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। C3 साइकिल जो होता है इसमें फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तीनों चीज़ों से हमें क्वेश्चन आ सकता है। एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था वो स्ट्रोमा में जाएंगे और डार्क रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। कैल्विन बेंसिल साइकिल जो है इसे फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन भी बोलते हैं और ये प्रोसेस कहाँ होगी, ये होती है स्ट्रोमा में, ठीक है। इसको रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ जो होता है वो होता है रुबिस्को। रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन होता है और वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। रुबिस्को जो होता है ना इसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज सब यूनिट जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट डीएनए में होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो न्यूक्लियर डीएनए में होती है, ठीक है। रुबिस्को जो होता है वो फिक्सेशन करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और रुबिस्को की जो लार्ज सब यूनिट होती है वो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है फॉर राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो मेन रिएक्शन है। क्या होता है कि जो हमारे पास में RuBP होता है दैट इज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। उसमें रुबिस्को जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है सबसे पहले, वो बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। देखो जो रुबिस्को है मतलब RuBP जो है वो 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, और वो जो होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिक्स होके कंबाइन होके, ठीक है। इस फेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेज फेस। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो कन्वर्ट करता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में। इसमें क्या होता है एटीपी कंज्यूम होता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो होता है उसमें से पी गालिक निकल जाता है जिसे बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट, मतलब कि वो एक जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज सुक्रोज या स्टार्च बनाता है आगे चल के, ठीक है। और जो ये वाला है पी गाल ये आगे चलता है, ठीक है। 5 कार्बन वाला 5 मॉलिक्यूल इसके जो कि 15 कार्बन बचे हैं, ठीक है। पहले 18 कार्बन थे अब 15 बचे हैं। ये जाता है ये बनाता है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, ये जो होता है आगे चल के ये बनाता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, फर्स्ट फिर से रीजनरेट हो जाता है। इसमें एटीपी जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस थी कार्बोक्सिलेज, उसके बाद में हमारी क्या हुई रिडक्शन। ये वाली जो प्रोसेस है ना ये रिडक्शन हुई, क्यों, क्योंकि NADPH जो है वो NADP प्लस में कंज्यूम वो हो गया। उसके बाद में रिडक्शन के बाद में क्या आता है हमारे पास में रीजनरेशन। ये जो प्रोसेस है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट से राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये क्या हो गया रीजनरेशन।